गुड मॉर्निंग। हम अब वैदिक गणित चैप्टर चल रहा था हमारे। वैदिक गणित के अंदर हमने योग करना और गुणा करना सीख लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक, उसी का सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ये टॉपिक आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में जो आपकी जो न्यू वाली बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है कि वर्ग ज्ञात कीजिए। आपके जो क्वेश्चन में आता है तो उसमें लिखा हुआ सिर्फ इतना सही आता है जहाँ तक है वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आप कोई भी इसमें मेथड लगा सकते हो। मैं आपको दो मेथड सिखा रही हूँ, एक तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि और एक निखिलम विधि से गुणा करना। तो ध्यान देना, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ऊर्ध्व तिर्यक विधि के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, मेरे से आ गया 42 इंटू 32, ठीक है। ये एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ ऐसे ही। तो अब इसमें ना अंक कितने हैं, इन सब में 2 और ये 2 कितने हो गए, टोटल 4। तो आपको क्या करना है, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3। यानी कि इस खंड में अंक कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो देखो 42 और ये 32, ठीक है। 3 खंड बनेंगे, ऐसे पता करना है खंडों को, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। पहले खंड में क्या होगा, इन दोनों का गुणा 4 इंटू 3। दूसरे खंड में इन दोनों अंकों को लेना है, यानी कि इस तरीके से क्रॉस गुणा करना है, ठीक है। 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। तृतीय खंड में अब इन दोनों को लेना है 2 इंटू 2, ठीक है। अब गुणा करके आपको लिखना है 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 3 12, ठीक है। 12 और 8 और 6 कितना हो गया, 14। 14 और ये वाला 4। अब इस 4 को तो ज्यों का त्यों, इसमें से एक अंक यहाँ पे आएगा 4 और ये वाला अंक इस 12 के पास जाएगा। 12 और 1 जुड़ जाएंगे, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपके आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो यहाँ पे जितने अंक हैं उतने ही अंक यहाँ होने चाहिए। कहने का मतलब, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मान लीजिए आपके पास में आ गया 42 इंटू, यहाँ पे आपके पास में आ गया 232, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने अंक हैं, 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। आगे लगाना है आपको, यूँ नहीं आप 2 के पीछे लगा दो तो वो 420 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अंकों में क्या हो जाएगा, संख्या में फ़र्क आ जाएगा, 232। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कि इसमें कितने खंड बनेंगे, और खंड पता करने के लिए मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 5 और 6 अंक हैं दोनों में मिला के। तो 6 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बच गया, 5। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कितने खंड बनाने हैं, 5 खंड बनाने हैं। 5 खंड बनाते हैं हम, 0 4 2 2 3 और ये 2, ठीक है। 5 खंड बना देंगे। तो ये आपका पहला खंड, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड, ये चौथा खंड और ये हो गया आपके 5वां खंड। पहले खंड में इन दोनों को लेना है, ध्यान से देखते रहना। पहले खंड में इन दोनों का गुणा, मतलब 0 इंटू 2। दूसरे खंड में इन 2 अंकों को लेना है, 2 अंकों को साथ में, ठीक है। और 2 अंकों का गुणा कैसे होता है, क्रॉस गुणा, ठीक है। 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। हमने 2 लिए, 2 अंक ले लिए। अब हमको ये तीनों के तीनों लेने, और तीनों का गुणा कैसे होगा, 2 कोनों वालों का तो इस तरीके से गुणा करना है, ठीक है। 2 इंटू 2 कोने कोने वालों का, सबसे पहले 0 इंटू 2 और बीच में प्लस लगता रहेगा, 0 इंटू 2। फिर इन बीच वालों का आपस में गुणा, 4 इंटू 3, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ से अंक को क्या करते जाओ, कम करते जाओ। यहाँ से एक अंक ये वाला कम हो जाएगा। फिर इनका गुणा कैसे करेंगे हम, 4 इंटू 2 और 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। अब ये वाला भी दोनों के दोनों कम हो जाएंगे। फिर इसमें क्या आएगा, अंतिम में इन दोनों का आपस में गुणा, 2 इंटू 2,
ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को साथ में लिया, फिर इन तीनों को साथ में लिया, फिर धीरे धीरे यहाँ से अंक कम होते जाएंगे। पहले ये हटाएंगे, फिर इस दोनों को ही हटा देंगे, ये लास्ट में ये वाले दो रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको गुणा करते जाना है। अब देखो गुणा करते हैं हम, तो 0 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 0, फिर 0 इंटू 3 0 प्लस 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब इसके बाद का काम देखो वही है, गुणा करके आपको लिखते जाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो ध्यान देखना, 0 का 0, 0 और 8 कितना हो गया 8, 4 और 12 कितना हो गया 16, 8 और 6 कितना हो गया 14 और यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, अब इसका हल लिखेंगे, तो मैं इस तरफ लिख रही हूँ, पहले अंक को एज इट इज़ लिखना है जैसा का तैसा। अब इसका एक अंक तो यहाँ पे लिखेंगे 4, अब इसमें 2 अंक हैं तो ये एक अंक हम इस 16 में देंगे। ठीक है, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 17 का लिखेंगे हम 7, और उस जो उसकी एक हासिल है वो किसके पास जाएगी 8 के पास, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाला 0 है, लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका गुणा कितना आ गया 9744। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा था कि क्वेश्चन में आता क्या है कि वैदिक विधि से गुणा कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास में ना इस तरीके से आ रहा है कि 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से इसमें ऊर्ध्वतिर्यक विधि लगा सकते हो। जब आप इसका हल करोगे ना, थर्ड क्वेश्चन, आप जब इसको हल करोगे ना तो एग्जामिनर को बता देना आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो। तो आप यहाँ पे लिख देना ऊर्ध्वतिर्यक विधि से, ऊर्ध्वतिर्यक विधि से। आप इसमें भी ये लगा सकते हो, अगर मेथड का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना लिखा आ रहा है कि वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप इसमें ऊर्ध्वतिर्यक विधि लगा सकते हो। तो इसमें ऊर्ध्वतिर्यक विधि लगाने के लिए क्या करना है 42 इंटू 42, अब कितने अंक हैं 2 ये टोटल 4, 4 में से 1 कम हो गया तो कितना बच गया 3, यानी कि इसमें कितने खंड बनेंगे 3 खंड बनेंगे। तो 42 और ये 42 लिखा, 3 खंड बनाने, इस तरीके से खंड बना लेना। अब आपको पता है इन दोनों का इधर गुणा करना है 4 इंटू 4, बीच वाले में ये क्रॉस गुणा दोनों को लेना है साथ में, 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। फिर इस वाले खंड में कहा था ना एक कम करते जाएंगे, क्या बचा 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 2। अब 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 4 इंटू 2 8 प्लस 8 और 2 इंटू 2 4, तो 16, 8 और 8 कितना हो गया 16, और यहाँ पे कितना आ गया 4। अब आपको पता है क्या करना है, पहला अंक एज इट इज़, यहाँ पे जो ये 6 है उसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे। 16 के पास में 2 अंक हैं तो ये एक इसको दे देंगे। ठीक है, 16 और 1 कितना हो गया 17, तो इसका कितना आ गया 1764। तो आप उसके अंदर ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं लिखा आ रहा है तो आप इस मेथड से भी काम कर सकते हो। ठीक है।